कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रही चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, यूट्यूब चलाने वाले भी लोग हैं नोएडा की तरफ। और हम जब जब कांग्रेस के विषय में बोलते हैं कि कांग्रेस ने शायद बीजेपी की सहायता की इस दिल्ली के चुनाव में, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा तिल मिलाते हैं। कौन सी पार्टी किस दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करके किसी तीसरी पार्टी को हरा रही है, इसका हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्टी ऐसे कैंपेन कर रही थी, इसने इस तरीके से कैंडिडेट खड़े किए और इनको फायदा हुआ। कयास लगाते हैं लोग, राजनीतिक विश्लेषक। दिल्ली में भी इस बारे में कई बार कयास लगाए गए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा, ऐसा लगता था कि कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रही चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था। हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को देख रहे थे कि वो कहाँ कहाँ कैंपेन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जो है खर्चा कर रहे हैं अपनी कैंपेन में, तो ये अंदाज़ा लग रहा था। और मैं मानता हूँ बहुत सारे कांग्रेस समर्थक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के समर्थक से हमें कोई दिक्कत है। अच्छे वेल मीनिंग रीजनेबल कांग्रेस समर्थक हैं दिल्ली में, 3%, 3.5%। बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, यूट्यूब चलाने वाले भी लोग हैं नोएडा की तरफ। और हम जब जब कांग्रेस के विषय में बोलते हैं कि कांग्रेस ने शायद बीजेपी की सहायता की इस दिल्ली के चुनाव में, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा तिल मिलाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा है। और कई बार वो तिलमिलाहट सोशल मीडिया पे दिखती है, उनकी पोस्ट में दिखती है। जैसे हमारे आशुतोष जी हैं, वो कई बार तिल मिला के हमें कुछ कुछ बोलते हैं, हमारे पार्टी से गए हैं। तो इस तरीके के जो बुद्धिजीवी हैं, मेरी इनसे कोई जो है कोई व्यक्तिगत मेरे को कोई इनसे परेशानी नहीं है, मगर ये लोग मैं मानता हूँ वाकई में चिंता करते हैं देश की। स्टेट यूनिट्स जो है वो कई बार इस तरीके की गड़बड़ियाँ कर देती हैं, राष्ट्र हित को नहीं सोचती, राष्ट्रीय विस्तार को नहीं सोचती। राष्ट्र के लेवल पे कांग्रेस बीजेपी का क्या केमिस्ट्री है उसके बारे में ना सोच के कहते हैं भाई हमको तो इनको निपटाना है, हमें अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद। अजय माकन जी ने बहुत साल इस तरीके की राजनीति की, उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जब इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस की शीर्ष बॉडी सीईसी के अंदर ये बात पूरी तरीके से डिस्कस हुई, खड़गे जी से डिस्कस हुई, राहुल गांधी जी से डिस्कस हुई, और उनको उनकी नेशनल लीडरशिप, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए गो अहेड दिया कि चाहे बीजेपी को जिताना पड़े जिता दो, जो करना है कर लो, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिल्ली में हराओ। जीरो पे थी, जीरो पे रही, यही ध्येय था। कैसे एक एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को कांग्रेस ने टारगेट किया, अरविंद केजरीवाल को कैसे हराएंगे, मनीष सिसोदिया को कैसे हराएंगे। देवेंद्र यादव के मुंह से ये नहीं निकला प्रवेश वर्मा को कैसे हराना है, हमने ये प्लान किया। रेखा गुप्ता को कैसे हराएंगे, ये हमने प्लान किया। रमेश बिधूड़ी जिसने एक इन्हीं के करीबी सांसद को भद्दी सांप्रदायिक गाली दी, उस रमेश बिधूड़ी को कैसे हराना है, इसकी प्लानिंग नहीं की गई। प्लानिंग की गई कि कांग्रेस केजरीवाल को कैसे हराएगी, मनीष सिसोदिया को कैसे हराएगी। फरहाद सूरी खड़े किए गए जंगपुरा में कि मनीष सिसोदिया हार जाएं।
इतना घिनौना चेहरा कांग्रेस का आपने 1984 के दंगों में भी नहीं देखा होगा। ये उससे भी घिनौना चेहरा है। और क्यों है? क्योंकि आज जब गरीब की झुग्गी टूट रही है, गरीब के सर से छत उजाड़ी जा रही है, जब उसके रोजगार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो वो गरीब सोच रहा है कि आज केजरीवाल होता तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारी झुग्गी तोड़ दे। आज केजरीवाल नहीं है, इसलिए हमारी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। और केजरीवाल क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि वी विल गो फुल हॉक, हम पूरी ताकत लगा देंगे। किसके लिए? जीतने के लिए नहीं, केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा दे। नई दिल्ली की विधानसभा के अंदर 3 बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ रहे थे। जैसा कि कहा गया था कि जी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा और दूसरा और तीसरा पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा। प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, 3 हैवीवेट लोग ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये मीडिया कह रही थी और दिन रात कह रही थी। उस ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है। 6,500 वोट बनवाए जा रहे थे, 10,500 वोट काटे जा रहे थे, या शायद दूसरा था। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बड़ी परेशान है कि ये वोट कट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वोट काट रहा है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कभी आतिशी कर रही हैं, कभी संजय सिंह कर रहे हैं, कभी राघव चड्ढा कर रहे हैं, कभी चारों मिलकर कर रहे हैं। संदीप दीक्षित क्यों नहीं कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? उन्हें क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था वोट कट रहे हैं? भाई वो एक तो प्रबल दावेदार थे, उनको भी तो उतनी परेशानी होनी चाहिए थी कि वोट कट रहे, मैं हार जाऊंगा। वो क्यों नहीं परेशान थे? कांग्रेस क्यों नहीं परेशान थी? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था बढ़िया कर रही है बीजेपी, हमारे तो जो हम करना चाह रहे हैं वही बीजेपी करना चाह रही है, तो मिल के कर रहे थे। यही ऐतराज मुझे राहुल गांधी जी की उस 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन से था। हमने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी जी, आपने ये बात बताई है, मगर ये बात तो अरविंद केजरीवाल दिसंबर में बता रहे थे, तब आप भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए थे, इसलिए आपको वो सुनाई नहीं दे रही थी। आज आप 6 महीने बाद कर्नाटक चुनाव ढूंढ के ले आए, हरियाणा चुनाव ढूंढ के ले आए, दिल्ली चुनाव के बारे में आप बोलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें आपका फायदा है। तो अगर एक अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन, जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन है तो आप सब अपोजिशन के लोगों के एक तरह से लीडर हैं। आप देश की उस आवाम के लीडर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, और आप अपने ही एक अपोजिशन पार्टी को निपटाने के लिए जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, तो बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है।